सभी को नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित 72 प्रश्नों के हल देख रहे हैं। वीडियो नंबर 5 है। पहला क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्शरेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई क्या होगी। ऑब्जेक्टिव है, 3 नंबर में पूछ सकते हैं आपसे। तो करने के लिए सबसे पहले हम एक चित्र बनाएंगे। इस चित्र में ये मान लीजिए वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। यहाँ कोई बिंदु P है, कोई स्पर्शरेखा है PQ, ये Q O से मिलता है इस टाइप से। ये P बिंदु है, यहाँ हमें दे रखा था त्रिज्या 5 है। हम जानते हैं केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाती है, ये 5 है, ये 5 सेंटीमीटर है। और OQ का मान 12 है, O से Q तक का ये 12 सेंटीमीटर है। हमें PQ की लंबाई ज्ञात करना है। हम जानते हैं किसी वृत्त में स्पर्शरेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ये PQ स्पर्शरेखा है, टेंजेंट है, ये रेडियस है, त्रिज्या है OP। तो ये जो एंगल बन रहा है वो 90 का है, 90 का होगा डेफिनेटली। 90 के सामने को हम जानते हैं कर्ण कहलाती है। ये कोण की बात हो रही है, जिस कोण के सामने ये लंब कहलाता है और ये वाला आधार कहलाता है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या होता था, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग है लंब का। हम देख रहे हैं यहाँ पर कर्ण हमारे पास 12 है, 12 का वर्ग, आधार नहीं मालूम वो PQ था तो PQ का वर्ग, लंब क्या है 5, 12 का वर्ग 12 हमारे 144 होता है, PQ का वर्ग 5 का वर्ग 25 होगा, 5 पंजे 25, 144 इधर लाएंगे इसको 25 बराबर PQ का वर्ग, घटाएंगे 119 बराबर PQ का वर्ग। तो अंडर रूट 119 बराबर PQ 2019 में है, 3 नंबर अभी आया था तो मैंने डिस्क्रिप्टिव कर दिया, वर्णनात्मक कर दिया। तो इसका आंसर ये होगा D वाला, इंपॉर्टेंट भी है। आगे, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ये कथन सत्य है कि ऐसा थ्योरम से ही है, अब एग्जाम में आते रहता है तो सत्य है। किसी न किसी प्रकार से ये पूछा जाता है, प्रूव करने पूछा जाता है। और कभी कभी क्या होता है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई खालिस्तान होती है, बराबर होती है। हमें पूरा स्टेटमेंट तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वृत्त की स्पर्शरेखा त्रिज्या वृत्त की स्पर्शरेखा इस पर बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर खालिस्तान होती है, लंब होती है। ये भी थ्योरम है हमारा, वीडियो में देखा भी था हमने इसको, यहाँ पर भी। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 24 तथा Q से केंद्र से दूरी 25 है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। अभी जो सवाल पहला बना था वैसे ये भी है, ऐसा ही चित्र बनेगा। यहाँ पर हम जो बात थी वो लिख ले रहे हैं। क्या दे रखा था, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ये Q बिंदु से स्पर्शरेखा QP मान ले रहा है, इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर, सही है। Q की केंद्र से दूरी 25 है, केंद्र मान लीजिए O है, ये केंद्र है हमारा, इससे दूरी 25 सेंटीमीटर है। वो कह रहे हैं वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, इसको R मान लिए। हम जानते हैं ये स्पर्शरेखा और ये त्रिज्या है। PQ स्पर्शरेखा है, टेंजेंट है, और OP हमारी रेडियस त्रिज्या है। हमारे स्पर्शरेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ये जो कोण बन रहा है वो 90 का है, 90 के सामने कोण का कारण होती है। अभी हमने किया था पहला सवाल, इंपॉर्टेंट भी है। हम जानते हैं इस कोण की बात हो रही है, इस कोण के सामने कोण लंब क्या आएगी और ये वाला आधार कहलाएगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से अभी लिखा था, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। कर्ण क्या है 25 का वर्ग बराबर आधार 24 का वर्ग और लंब R है
त्रिज्या मान दी। 25 का वर्ग 625 होता है, 25 गुणे 25 625 और 24 गुणे 24 576 धन r की घात 2 625 ऋण 576 बराबर r की घात 2। घटाएंगे तो 15 में 6 गए 9, 11 में 7 गए 14 है, 5 में 5 गए 0 r की घात 2। इसको लिख सकते हैं 7 की घात 2 बराबर r की घात 2। तो r बराबर वर्गमूल लेंगे तो 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो है हमारा ए वाला होगा 7 सेंटीमीटर। आगे आकृति दे रखी थी हमें टीपी और टी को ओ केंद्र से जाने वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। इस प्रकार है कि पी ओ क्यू बराबर 110 अंश। तो हमें पी टी क्यू ये कोण ज्ञात करना चाहिए। निकालते हैं। हम जानते हैं स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो डेफिनेटली ये कोण 90 का होगा और ये वाला भी 90 का कोण होगा। इसमें से त्रिज्या पर लंब होती है तो चतुर्भुज ले सकते हो आप, टी पी क्यू ऐसा भी ले सकते हो। और दूसरा ये 90 90 180, डेफिनेटली ये दोनों का जोड़ भी 180 होगा हमारा। तो हम क्या करेंगे इसको थोड़ी, चूंकि ये ऑब्जेक्टिव मैं सीधा लिख रहा हूँ कि कोण पीओ क्यू दिखा आपको, जे वाला पीओ क्यू धन कोण कौन सा वाला पीटी क्यू बराबर 180। कैसे लिख दिया हमने, है मानो चतुर्भुज के चारों कोणों पर 360 अंश होता है। अब जे वाला 90 जे वाला 90 180 होगा, डेफिनेटली इन दोनों का 180 अंश होगा। इस तथ्य का यूज करते हुए ये तो हमें निकालना था, पीओ क्यू का मान 110 दे रखा था और हमें पीटी क्यू निकालना था। पीटी क्यू वैसे रहने दिया बराबर 180। अगले पद में पीटी क्यू बराबर 180 ऋण 110 तो बराबर 70 आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो बी वाला 70 होगा। आगे चलते हैं। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर पी और पी बी स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 के कोण पर झुकी हुई है और POA का मान क्या होगा। मान लीजिए ऐसा कोई वृत्त है हमारे पास, एक स्पर्श रेखा जे है, दूसरी स्पर्श रेखा जे है। हमें क्या कह रहा था क्वेश्चन हमने, बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर P और P स्पर्श रेखा है। केंद्र O जे है, ये P बिंदु है, ये P स्पर्श रेखा है, ये P B स्पर्श रेखा है। एक दूसरे से 80 के कोण पर झुकी है, 80 के कोण पर झुकी है। तो POA मतलब POA से कोण क्या होगा, कितना होगा ये निकालना है। डेफिनेटली हमें मालूम है जे 80 ये 90 ये 90 180 होगा। डेफिनेटली इन दोनों का जोड़ 180 होगा। अब 180 होगा तो ये आधा कोण है, इसका जो 50 का होगा तो इसका जो मान होगा वो 50 है। आगे आर त्रिज्या वाले वृत्त, उस वृत्त त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण PL है निम्नलिखित में से कौन सा। हमें मालूम था वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणित पाई आर वर्ग का घात। ये स्टैंडर्ड सूत्र हमें मालूम था। अब देखो कोण को दे रखा P, तो P बटे 360 लिख देंगे गुणित पाई आर का मान तो कैपिटल आर दे रखा, पाई आर वर्ग लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो यहाँ से कोई सा मिल रहा है कैसे, इनमें से पाई आर वर्ग था लेकिन पाई बटे किसी ये नहीं हो सकता है। एक जे वाला 2 पाई नहीं, एक पहला नहीं हो सकता, 2 पाई आ रहा, दूसरा नहीं हो सकता, डी वाला नहीं हो सकता क्योंकि 2 पाई आ रहा। इन दोनों में तो जे नहीं हो सकता, जे नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 180 आ रहा, 360 आ रहा है। हाँ 2 से 24 काटे 360 आएगा, तो ये वाला आंसर होगा सी वाला। यदि हम सी वाले को सिंप्लीफाई करेंगे 2 कर 2 यहाँ 2 की अच्छा 2 3 बड़ा होता है, पाई डी बटे 360 आ जाएगा और पाई आ रहेगी। तो ये सी वाला आंसर होगा। आगे त्रिज्या आर वाले वृत्त के त्रिज्याखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है, संलग्न चाप की लंबाई। तो हम संलग्न चाप की लंबाई हम जानते हैं 2 पाई आर तो लिखेंगे ही, थीटा बटे 360 ये हो जाएगी संलग्न चाप की लंबाई। आगे भी लिखा जाता है जे बटे 360 आएगा तो 2 पाई आर वाले तो भी जाएगी।
त्रिज्यार वाले वृत्त के त्रिज्या जिसका कोण अंशों में थीटा है का क्षेत्रफल है, तो हम क्षेत्रफल जानते हैं, वृत्त का पाई आर वर्ग होता है और थीटा वर्ग 360 तो आएगा ही। इस टाइप से ये हुआ हमारा। अगला देखिए, वृत्त की परिधि इसकी त्रिज्या आर थी, 2 पाई आर होगी, वृत्त का क्षेत्र त्रिज्या आर है तो पाई आर वर्ग होगा। इस टाइप से हमने इस वीडियो में 11 क्वेश्चनों को देखा।